एवर रेडी, ठीक है ना। चलिए ये 5वां लेक्चर होगा आपका, है ना। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम देखा और देखा वेविकर मेथड को, ठीक है। उसके हाँ इंटरवल्स को देखा, नंबर सिस्टम देखा, इंटरवल्स को देखा, वेविकर मेथड को देखा, उसके क्वेश्चंस को देखे। और आज है अपना लेक्चर नंबर 5। और कौन सा डे है आज? आज है 11 तारीख, 6वां महीना 2025 और लेक्चर नंबर है आपका 5, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस को, है ना। किसको पढ़ेंगे? मॉड्यूलस को, ठीक। चलिए तो हेडिंग देते हैं जरा, मॉड्यूलस। ठीक है, तो मॉड्यूलस में सबसे पहले हम मॉड्यूलस को समझेंगे कि मॉड्यूलस होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलस को समझेंगे, है ना। तो एक लाइन लिख लीजिएगा या मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं मॉड की, ठीक है। मॉड की प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, कि मॉड ऑफ एनी इंटीजर, मॉड ऑफ एनी इंटीजर, हाँ एमओडी, मॉड मॉड्यूलस या शॉर्ट में मॉड कहा जाता है। तो मॉड ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, is always positive although the integer can be negative। क्या कहा मैंने? कि जो मॉड होगा, सुनिएगा, जो मॉड होगा किसी भी नंबर का, या मॉड पॉजिटिव नंबर का हो या मॉड नेगेटिव नंबर का हो, वो ऑलवेज जो वैल्यू देता है वो क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके ग्राफ्स वगैरह सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, पहले इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। कि मॉड ऑफ ए इंटू बी, ये हो जाता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। दो नंबर का मॉड उनके अलग अलग मॉड के बराबर भी हो सकता है, समझ गए। मान लीजिए 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 2 का मॉड अलग, 3 का मॉड अलग। 2 इंटू -3 लिखा है माइनस में, लेकिन आना ओवरऑल पॉजिटिव ही है। तो एक में -2, एक में 3, तो फिर भी 6 ही आएगा, ठीक। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, ए बी का मॉड, ए बी का मॉड, ये हो जाता है मॉड ए अपॉन मॉड बी। ये होती है इसकी अगली प्रॉपर्टी, मॉड ए अपॉन मॉड बी, ठीक है। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो होती है, चौथी प्रॉपर्टी होती है आपके पास मॉड एक्स स्क्वायर का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? एक्स स्क्वायर, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्स स्क्वायर है आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का मॉड। नहीं, ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव ही हैं आपके पास, ठीक है। ओवरऑल चीज़ें आनी पॉजिटिव ही हैं, तो इसको आप एक फंक्शन के थ्रू शो कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर मॉड x लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये ऐसा। अब ज़्यादा सही है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अगर y बराबर मॉड x है, y बराबर मॉड x है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है अंडर रूट में रहेगा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, यानी कि इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम आएंगी, ठीक। अगर आप x की वैल्यू मान लीजिए 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? पक्का? कोई डाउट नहीं। ये भी पॉजिटिव वैल्यू देता है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसे आपको पता? अच्छा, इमेजिन करके देखिए, -5 रखेंगे, -5 का स्क्वायर 25, 25 का रूट 5, -5 का मॉड 5,
तो ओवरऑल ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक। तो ये बेसिक 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेसिक 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनको आप नोट करेंगे और फिर मैं दिखाऊंगा आपको कुछ कंक्लूज़न। ठीक है, हेडिंग दे दीजिएगा आप कंक्लूज़न, और कंक्लूज़न में कुछ कंक्लूज़न वगैरह को हम लोग देखते हैं, है ना। पहला है आपके पास, अगर जो मॉड ए है, ये मान लेते हैं मॉड एक्स, इफ़ मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए के बराबर या उससे छोटी है, अगर एक्स की वैल्यू ए के बराबर है या उससे छोटी है मॉड एक्स की वैल्यू, तो एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, आपको ये बताना है। तो क्या आप सोच पा रहे हैं, एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? हाँ, ऐसा केस आपने पढ़ा है, मॉड एक्स किससे छोटा है? ए से छोटा है या उसके बराबर है ना। अच्छा, अब तो मेरी x की वैल्यू कहाँ, जी आज ये तो पूरा इंक गिर रहा है। हाँ, अरे मैंने इंक भरा था, रुक जाइए एक मिनट, बगल हो जा रहे हैं, पूरा चू गया एकदम। अरे इधर भी गिर रहा है, इधर भी गिर रहा है। ये ख़राब हो गया मेरे हिसाब से, गर्मी के मारे बह गया है। इसको हटा दे रहे हैं। चलिए आपका, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग, तो ये आपको फील आएगा जब मैं इसको ग्राफ बता दूँगा, तो आप इसको डायरेक्टली फील कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ग्राफ भी मैं इसमें इंक्लूड करके इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मॉड एक्स ए से छोटा है, उसके बराबर है, इसका मतलब जो मेरा एक्स है वो बिलोंग करेगा माइनस ए से ए के बीच में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इम्प्लाइज दैट अगर मेरा जो एक्स है मॉड एक्स, वो कहाँ से कहाँ है, सॉरी मॉड एक्स जो अगर वो ए के बराबर है उससे छोटा है, तो एक्स मेरा बिलोंग करेगा माइनस ए से ए। अगर मेरा ए माइनस ए से बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये माइनस ए और ये ए, और इसमें मैं इस इंटरवल को ले सकता हूँ कि छोड़ सकता हूँ? क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है, माइनस ए भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस ए से ए तक लाई करेगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद दूसरा, इसको जरा आप सोचिए और मुझे बताइए। इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, सोचिए जरा, अगर मॉड एक्स जो है मेरा वो ए के बराबर या उससे बड़ा है, तो मेरा वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? मे बी ये सेकंड वाला केस होगा, ए से बी। हाँ, बताइए कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? हाँ, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वाले केस को उल्टा पढ़ते हैं तब आप इसको समझेंगे। x की वैल्यू माइनस ए होगी, तब भी इसकी वैल्यू ए के बराबर आएगी। माइनस ए से ए के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना। यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है, ठीक। एक चीज़ और देखिए, इधर मेरे पास जगह है, अगर ऐसे नहीं कंक्लूड कर पा रहे तो ऐसे कंक्लूड करिए, मॉड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे यही होता है, तो मॉड एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये ए के बराबर है? क्या यहाँ पे ये ए के बराबर है? ये लेस देन इक्वल टू आया, तो मैं कह सकता हूँ मॉड एक्स अगर ए के बराबर है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी ए के बराबर होना या उससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इधर से रूट उधर जाएगा तो क्या स्क्वायर बन जाएगा? अरे बोलिए हाँ या ना, बनेगा ना। अगर इधर से स्क्वायर रूट अंदर उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन गया ये? ए स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर बुला लूँ तो कोई बुराई वाली बात, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस लेस देन इक्वल टू, अरे नहीं आया पक्का, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूँ? अरे हाँ ना बोलिए। लेस देन इक्वल टू 0, देखिए चल रहा है कि बंद हो गया? तो टच भी कर दे रहे इसी बात पे, कोई भरोसा नहीं। अरे उनके कहने से चलेगा, मान लीजिए बंद हो गया तो पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से x माइनस ए और x प्लस ए लेस देन 0, क्या इसका वे भी कर बताना मुझे आपको पड़ेगा? जीरोस क्या आएंगे?
प्लस माइनस कौन सी वैल्यू, यानी कि लहर किधर। तो क्या मैंने यहाँ पे कुछ आपको बता के गलत किया? पक्की बात। एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से। इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। हालांकि आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब मैं ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ आप देखेंगे तो आपको ये सब जाना नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन आप वेवी कर्व मेथड अभी पढ़े थे तो उससे मैंने बता दिया। इसके लिए सोच के बताइए, मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए से बड़ी है, मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए से बड़ी है तो मेरा एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, सोच के बताइए। सोचिए और बताइए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा मेरा। क्या लग रहा है? जो ऊपर लिखे वही दोबारा लिख दें? हाँ, जो ऊपर लिखे वही दोबारा लिख दें? अरे तो फिर दोनों चीज़ सेम हो जाती ना। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब हो जाता है ना। सुनिएगा, इसी से अब इसको आपको क्लियर कराऊंगा। फील करिएगा, लेकिन बोलिए हाँ या ना, ठीक है। फील करिएगा इसको, ठीक है, तो मज़ा आएगी आपको। अरे यार ये तो गीला हो गया, फील के चक्कर में गीला करती है। मॉड एक्स मेरा ए के बराबर है उससे। एक एग्जांपल मैं ले लूँ क्या, कि जो मॉड एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि एक्स की जो मॉड एक्स की वैल्यू है 1 से छोटी है। आपको ये भी पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले या नेगेटिव वैल्यू ले, लेकिन आना आपके पास पॉजिटिव ही है। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं -1 है, कोई दिक्कत? तो अगर x की वैल्यू मेरी 0 से 1 के बीच में होगी, कहाँ से कहाँ, तो क्या ये वैल्यू 1 के बराबर या उससे छोटी होगी? 0 से 1 के बीच में आप कोई भी x की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या ये उसके बराबर या इससे छोटी होगी? अरे हाँ या ना, पक्का। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये 0 से -1 के बीच में भी कहीं है, -0.5, तब भी तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। -0.5 का क्या देगा? 0.5, और 0.5 1 से छोटा होता है। इस हिसाब से मैं वैल्यूज अपनी कहाँ से कहाँ ले सकता हूँ, -1 से 1, 1, 2, 3 तरीके से बता दिए, ठीक। चौथा तरीका ग्राफ वाला बचा है। हाँ, इसमें नहीं बताऊंगा, ग्राफ वाला अलग से बताऊंगा, ठीक। यहाँ पे ये वाला आप समझे कि नहीं, x की वैल्यू 0 से 1 लेंगे तो मेरा x मॉड x जो है 1 के बराबर है, उससे छोटा आएगा, ठीक है। अगर माइनस तरफ भी ले लिए 0 से -1 के बीच में, तब भी जो मॉड x है वो वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, और जो है 1 से छोटा या उसके बराबर हो जाएगा। ये आया। अब दूसरा मुझे आप इसी मेथड से बताइएगा, इससे जाने की ज़रूरत नहीं, इससे भी जाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक। अब सुनिए, दूसरा है इफ़ मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a इम्प्लाइज दैट, अगर मेरा मॉड x a से बड़ा या उसके बराबर है तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? क्या मुझे यही बताना है? क्या मुझे यही बताना है? मॉड x की वैल्यू अगर a के बराबर या उससे बड़ी है तो मेरा x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? अरे आपको यही जानना है ना। वेवी कर्व मेथड में तो सीधे सीधे पता रहता था, अब मॉड लग जाता है तो आप कहते हैं कि दिक्कत हो रही है, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। समझिए कैसे। इनइक्वालिटी में यही होगा ना कि अगर यह किसी के बराबर है उससे छोटा होगा, किसी के बराबर है उससे बड़ा होगा, या कहीं से कहीं लाई करेगा। यही 3 केस बनते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में 3 केस बनते हैं। तो जो मेरा x है वो मुझे बिलोंग करेगा यहाँ से यहाँ, और मैं लिख नहीं रहा हूँ कहाँ से कहाँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, वो आप मुझे बताएंगे। मैं कह देता हूँ कि जो मेरा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी होनी चाहिए। अरे हाँ या ना, यहाँ 1 है, ये 0 है, ये इधर सही है। अरे हाँ या ना, गुड। सुनिए, x की वैल्यू मेरी मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी है, उससे बराबर होनी चाहिए। अरे कौन फ़ोन कर रहा है? एक मिनट। गरीब कहीं के सब, गरीब लोगों का फ़ोन है, कोई बात नहीं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। x की जो मैं वैल्यू लूँगा, x को मैंने 2 ले लिया, तो मॉड ऑफ 2 क्या आएगा? मॉड ऑफ 2 क्या आएगा? 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, अंडर रूट आ गया, फिर से 2 आ गया,
यानी कि यहाँ से आप समझिए 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने ग्राफ नहीं बताया है। ठीक, तो जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू आएगी। यानी अगर ये कह रहा है कि मेरा मॉड x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब x की वैल्यू मुझे 1 के बराबर है, उससे बड़ी लेनी। अरे हाँ या ना, है ना, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे 5 6 7 8 हमेशा ये 1 से बड़ा आएगा। ठीक, अब सुनिए, क्या ये वैल्यू मैं -1 से -∞ के बीच में भी ले सकता हूँ? क्या ये वैल्यू मैं -1 से -∞ के बीच में भी ले सकता हूँ? ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा आपका। और जब वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो गई तो आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक। अरे आया, ठीक है। चलिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, देखते रहिए आगे। यानी कि अगर ये वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक, तो अगर 1 से ग्रेटर थी तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, जिसमें 1 इंक्लूडेड। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब सुनिए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ -∞ से -a, अरे हाँ ना, यूनियन a टू इनफाइनाइट। इस मेथड से करना चाहेंगे तो भी आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? करके दिखाना पड़ेगा या समझ गए? ये चीज़ अगर इससे करेंगे तो भी आएगा, है? बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ये चेंज हो जाएगा, है ना। इस वाले में ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक, यानी कि x² -a² तक सारी चीज़ें सेम चलेंगी। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा इस बार? 0। यानी कि x - a और x + a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी x जो है मेरा, यहाँ पे मुझे जीरोज ही मिलेंगे, पोल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। ये मैंने बनाया -a, ये बनाया मैंने ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस आया, ये इन्फिनिटी और माइनस। लहर किधर उठेगी? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये इधर होगा, अरे ये इधर होगा। क्या ये x जो है मेरा ये बिलोंग कर रहा है -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी? अरे क्या ये वही चीज़ है? पक्का वही है? समझ आया? कोई डाउट? आवाज़ नहीं आई? कोई डाउट? ठीक है, गुड। अब नोट कर सकते हैं आप। ठीक, मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ तब तक। काहे निकालेंगे? लेस देन कहेगा तो आपको पता है, अगर लेस देन ए है तो -a से a के बीच में लाई करेगा। ग्रेटर देन है तो -∞ से a तक आइए। इस बार इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक लिए थे, इस बार इतना ही तो छोड़ रहे हैं, तो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये 2 केस हो गए। तीसरा केस इसका एक और होता है, इधर वाला नोट कर लिए। ठीक, अभी चौथा लेक्चर आज अपलोड करना है। 3 लेक्चर तक अपलोड कर दिया हूँ, आपने देखा? हाँ, यूट्यूब पे, हाँ देखिएगा आप। कुछ पता किए पापा से अपने? वहाँ फ्लैट त्रिवेणीपुरम में तो है ना फ्लैट वगैरह? त्रिवेणीपुरम में, इधर त्रिवेणीपुरम साइड ही चाहिए। तो वहाँ पता करिए, छतनाग उतनाग जाने दीजिए। हाँ, त्रिवेणीपुरम साइड पता करिए, वहाँ मुझे चाहिए, है ना। इसको आप नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मॉड में हमेशा यूज़ होंगे। ठीक, आगे तक यूज़ होते रहेंगे, तो उनको जानते रहिएगा हमेशा। कहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं? या रुक जाइए, तीसरा कंक्लूजन भी देख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन देखिए, इफ़ मेरा जो मॉड x है, जो मेरा मॉड x है,
वो लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अगर ऐसा है तब मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, आप मुझे अभी बताइए। देन x बिलोंग्स टू, x मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। हाँ, a और b की वैल्यू ले लीजिए एक बार, कुछ एक दो मान लीजिए कुछ, है ना, और सोच के मुझे बताइए। दो, अब इस बार x जो है लाई कर रहा है कल फिजिक्स की क्लास रहेगी, ठीक है। हाँ, तो घर वालों से बताए नहीं क्या कि फीस वगैरह रही है अभी कुछ? हाँ वो बताए, मतलब है कि ये गर्मी थोड़ा बहुत हमारा वो मजबूत हो जाए। नहीं, हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए, मुझसे आपको अपने अंदर चेंज खुद ही दिखाई देगा अभी। वही रेगुलर रहता तो सही रहता। नहीं, कल रहेगी फिजिक्स वाली क्लास, कल फिजिक्स की क्लास अरेंज करते हैं आपकी। हाँ हाँ, कल फिजिक्स रहेगी, देखिए हो सके तो बच्चा भी आए कल। चलिए बताएं, मैं मान लेता हूं कि जो मेरा मॉड x है, एग्जाम्पल के लिए ये 2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। मॉड x मेरा 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। नंबर लाइन बनाते हैं, ये 1 होगा, ये 2, यहाँ -1 होगा, यहाँ माइनस, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी, ठीक है। मान लेते हैं सेंटर पे 0 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, x जो है मेरा वो किसके बराबर है और किससे बड़ा है, और 2 और 1 के बराबर है। जो मेरा x जो है मेरा 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है। 1 और 2 के बीच का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ x की वैल्यू कुछ भी जो आप रख देंगे इनके बीच में 1.5, 1 से 2 के बीच में ही लाई करेगा। अगर ये पॉजिटिव में ऐसा हो रहा है तो नेगेटिव में भी तो ऐसा ही हो रहा होगा। नेगेटिव में -1.5 रख के देखिए, वैल्यू तो ओवरऑल पॉजिटिव ही मिलेगी 1.5। तो x की वैल्यू मेरी 1 से 2 और -2 से 1 है ना। x की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। तो इसी तरीके से अगर ये मेरा a से b के बीच में लाई कर रहा है, कहाँ से कहाँ, a से b के बीच में लाई कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ध्यान से बताइए। उस टाइम पे जो मेरा x है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस b से -a यूनियन a से b, समझ गए, -2 से माइनस और -b से -a, फिर a से b, ठीक है। तो ये मेरा x -a से -b और यूनियन a से b के बीच में लाई करेगा, ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। इसका कोई वैसा वाला प्रूफ तो नहीं चाहिए, है ना, समझ। इसको 2 बार में, हाँ, इसको आप 2 बार में कर सकते हैं, ठीक है। एक बार करेंगे तो वो वाला पोर्शन बनेगा, दूसरी बार करेंगे तो कुछ ये बनेगा, फिर आपको कॉमन रीजन उठाना है, ठीक है। कहेंगे तो बता सकता हूँ, है ना। तो अभी करके मुझे दिखाइए इसका ऐसे करके दिखाइए, बेबी कर वाले से। हाँ, एक एक कर रहे थे, इसमें 2 दिया है तो आपको 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, अलग अलग।
फॉर्म याद से जमा कर दीजिएगा ना, ताकि रजिस्टर पे चढ़ा दें। जो नहीं समझ आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, जो समझ आएगा उतना लिख लीजिएगा, ठीक है। एक फ़ोटो लेते आइएगा और एक फ़ोटो उस पर फॉर्म में लगा दीजिएगा, ठीक। उफ। हाँ क्या -b से ए यूनियन ए से बी, बी बड़ा है ना, ए छोटा है। हाँ अच्छा आप ये बताइए, अगर इंसान अपनी औकात से बड़ी कोई चीज़ देख ले तो उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। कुछ ऐसा देख ले, कोई वैसे बहुत बड़ी चीज़ देख ले जो उसने पहले नहीं देखा तो उसका मुंह खुल जाता है, अरे ऐसा है ना, तो वैसा ही है, जिधर की तरफ मुंह खुला रहेगा वही बड़ा होगा। इधर की तरफ मुंह खुला है तो ये इससे बड़ा है, इधर की तरफ मुंह खुला है तो ये इससे बड़ा है। समझ आया? ये जो मुंह है, ये मुंह खुला है ना, मैं चेहरा बना दे रहा हूँ, ये खतरनाक ड्रायर हूँ मैं, ठीक है, समझ गए। मुंह जिधर की तरफ खुला रहेगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। करिए ज़रा, इसको बना के दिखाइए मुझे। ज़्यादा बड़ा मुंह खोल दिया, हाँ। टाइम 6 से 7 वाली, हाँ 6 से 7 वाली टाइमिंग रहेगी आपकी। बच्चों को ऑनलाइन फैसिलिटी क्या दे दी गई है, सब तो घर में बैठ गए हैं, क्योंकि पता है जो ऑफलाइन चलेगा वो ऑनलाइन चल ही जाएगा। अब इन लोग का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आया नहीं आया? ठीक ठीक, बढ़िया। क्या टेम्परेचर होगा प्रयागराज का? 48। आज तो बहुत बुरी गर्मी थी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। नहीं, अगली बार से ज़्यादा गर्मी इस बार है, पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी। हर साल गर्मी बढ़ तो रही है। द रीज़न इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पढ़े हैं? यही ना, जो ये उसकी गैस निकलती है, इसी से होता है ना, केमिकल्स है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते, हाँ हाँ, ये जो ओजोन लेयर है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनी रहती है ना, O3 है ना। तो वो ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग तो आपका वो कॉन्सेप्ट होता है कि सनलाइट अर्थ पे आती है, तो सनलाइट अर्थ पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। अगर वही सनलाइट यहाँ पे रुक जाती है, और रुक किस लिए जाती है? कार्बन की वजह से, तो अर्थ गर्म हो जाती है, पूरे तरीके से ठंडा नहीं हो पाता है, और धूप पड़ती जा रही है, गर्म होता जा रहा है, ठीक है। एक ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया ITCZ, सुना है नाम? इसकी नहीं, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये होता है आपका, ज्योग्राफी पढ़ा होगा ना 9th में। एक बेल्ट है जो कि अभी अपने तरफ आ रही है, उसकी वजह से भी गर्मी आती है। लाइए दिखाइए, बस दिखाइए।
रीजन तो आप अपने से डिफाइन कर दिए हैं। ये प्लस, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। वही यही माइनस प्लस में ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी लेना था या प्लस माइनस इंफिनिटी यही होगा। चलिए चलिए देखिए डायरेक्टली कर देते हैं इसको, है ना, समझिएगा छोटा सा ये है। यहाँ पे क्या होगा, ये है एक बार लेस देन बी हो ग्रेटर देन ये है, ठीक। तो जब ये एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ए से है, ग्रेटर देन ए वाला है ना। एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि अगर, और दूसरी चीज़ जो मॉड एक्स है वो लेस देन इक्वल टू बी। अगर नंबर लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक, मुझे ये पता है ये माइनस ए होगा, ये ए होगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा और ये इन्फिनिटी। अब वे भी करो नहीं, अब नंबर लाइन मेथड आप यूज़ करेंगे दोनों का कॉमन पार्ट निकालने के लिए। मॉड एक्स की जो वैल्यू है ये किससे बड़ी है, ए से, है ना, बड़ी वाला रीजन, यानी कि ए यहाँ पे, तो इसके बाहर वाला रीजन ये है और इधर वाला रीजन ये है, सही है, ठीक है। मॉड एक्स जो है वो बी से छोटा है, मॉड एक्स जो है वो बी से छोटा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले में मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, इस वाले में मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ, माइनस बी से बी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ए से बड़ा है ना बी, तो बी कहीं यहाँ लाई करेगा और माइनस बी कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है। अब वैल्यू कौन सी लेनी, छोटी वाली, है ना, प्लस माइनस प्लस, छोटी वाली वैल्यू किधर आएगी, इधर आएगी। कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है, ये वाला और ये वाला, यानी मेरी वैल्यू माइनस बी से माइनस से और ए से बी लाई करेगी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। हम लोग 3 प्रॉपर्टी हो गई ना, 3 कंक्लूजन और है, हाँ ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। 3 कंक्लूजन और है, तब तो ऊपर वाला मिटा देना, नीचे वाला लिख रहे हैं, ऊपर वाला तो मिटा ही सकते हैं। ये वाला, हाँ मॉड एक्स है ना, और ये बी है, एक साथ एक बार में दो चीज़ों को देखिए, मॉड एक्स को देखिए और बी को। मुंह किसके तरफ खुला है, तो बड़ा कौन होगा। अब इसको देखिए, मॉड एक्स और मुंह किसके तरफ खुला है, तो कौन सा बड़ा होगा, मॉड एक्स, ठीक है। तो ए से बड़ा है मॉड एक्स और मॉड एक्स से बड़ा है बी, ऐसे समझ जाएंगे। जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसके तरफ बंद है वो छोटा है, ठीक, बस ऐसे नोट कर लीजिए। इधर वाला भी हो गया, ठीक। 3 प्रॉपर्टीज़ और हैं, ये है चौथी प्रॉपर्टी। अब छोटी छोटी प्रॉपर्टी आप मुझे बताएंगे। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स है, क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे बताइए एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, है ना, एक्स मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। मॉड एक्स जब एक्स से बड़ा है तो मेरा एक्स बिलोंग करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो ये रहेगा, यहाँ इनइक्वालिटी इक्वल टू होता तो लगा देते, कहाँ से कहाँ लाई करेगा। और नंबर 6 है मॉड एक्स जब मेरा छोटा है एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, ठीक है। ये तीनों आप बता दीजिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं जो आज हम लोगों को करना है और हम लोगों ने किया है, तो मुझे ये बता दीजिए। क्या चल रहा है, चल रहा है ना, हाँ ठीक है, नहीं अब पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, आ जाएंगे, परेशान नहीं, आ जाएंगे। फिजिक्स की क्लास मेरी नहीं रहेगी। एक काम था आपसे, हम क्या बता दें, कल मेरी फिजिक्स की क्लास रहेगी, है ना, कल बायो क्लास नहीं रहेगी सर की, ठीक। नहीं, मेरे फिजिक्स की क्लास 11th को वो बना दीजिए थंबनेल, तो बराबर चीज़ें बना के रखिए, हम उसमें चैप्टर 1 बता दें, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन है,
ठीक, चलिए करते हैं हम लोग, है ना। इसको तो देख लेंगे कुछ प्रॉपर्टीज दिखाना है, प्रॉपर्टीज छोटी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सोचने वाली चीज़ें हैं। अभी सोचेंगे तो आगे चल के फिर नहीं सोचना पड़ेगा। इस बार जो बच्चे 10th में आए हैं उन लोगों ने अपना 9th गड़बड़ कर लिया है सब ने। मैंने तो फिर साफ साफ कहा, हमने कहा कि जहाँ आपने 9th पढ़ा है फिर वहाँ आप अपने टीचर से मिलिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने मतलब कमज़ोर कर दिया बच्चों को। और जो बच्चे क्या कहते हैं 12th में आए हैं उनका 11th कमज़ोर है। नहीं आपका ठीक है, आप तो जुड़े हैं, आप ठीक है। मतलब बच्चों को समझना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया उन्हें समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इतना तो उनको चेक करना चाहिए ईमानदारी से। चलिए, मॉड x जो है किसके बराबर है? x 1 होगा तो ये वाला x, 2 होगा तो ये वाला x, ठीक है। यानी कि x की मतलब x में मैं x की जो भी वैल्यू रखूँ मुझे ये x के बराबर मिलना चाहिए। अगर x मैंने -1 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा? फिर से मॉड क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। अगर मॉड x मुझे x के बराबर चाहिए तो मुझे वैल्यू कहाँ से कहाँ लेनी पड़ेगी? मुझे वैल्यू कहाँ से कहाँ लेनी पड़ेगी? सोच के बताइए मुझे। हाँ आप ही सोचिए। अगर मैं x की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि ये x के बराबर आए। ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी, है ना, मतलब थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, मॉड x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मॉड x इज इक्वल टू एक्स। नहीं, जीरो नहीं आएगा। सुनिए, जो x है ये मेरा बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ? मुझे x इसके बराबर चाहिए। मुझे यहाँ पे जो x होगा वहीं पे वो x यहाँ भी मिलना चाहिए। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो मॉड ऑफ 1 मिल जाएगा मुझे 1, 2 ले ली तो 2 मिल जाएगा, इन्फिनिटी ले ली तो, लेकिन अगर x की वैल्यू मैंने -1 ले ली तो यहाँ पे तो मुझे +1 मिल रहा है। मैंने -2 ले ली तो मुझे +2 मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी ले लिया तो प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है। यानी कि मुझे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेनी चाहिए? सिर्फ, यानी कि नेगेटिव वाला कोई भी लेना नहीं है। ठीक, 0 से इन्फिनिटी लेंगे, माइनस में जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये चेंज हो जाएगी, तो दोनों मैच नहीं करेगा। ठीक, इस वाले को बताइए, पांचवें वाले को। x लेस देन, ये लेस देन है, ये मॉड x लेस देन है या ग्रेटर देन है? मॉड x और x को देखिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है? बड़ा है। क्यों? उसके साइड मुंह खुला है। ठीक, तो मॉड x बड़ा है। तो मेरा x की मैं क्या ऐसी वैल्यूज ले सकता हूँ कि ये वैल्यू जो है मेरी हमेशा x से बड़ी हो? हाँ सोच के बताइए, मैं ऐसी क्या वैल्यू ले सकता हूँ कि जो मेरा मॉड x है वो x से बड़ा हो? बहुत ध्यान से सोचिएगा, x की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ लूँ कि मेरा जो मॉड x है वो x से बड़ा हो? सोचिए ना दिमाग में। x की वैल्यू 1 ले लेंगे, ये भी कितना आएगा? 1 1 से बड़ा होता है, पक्का है ना? 1 1 के बराबर होता है, उससे बड़ा 2। कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से 0, -1 क्यों रोक रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी से 0 है ना, 0 भी ले सकते हैं इसमें। नहीं, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होगा। ठीक, सुनिए, तो यार करंट सा लग गया। सुनिए, x की वैल्यू जब भी मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, मान लीजिए -5 ले लिए, है ना, ये क्या ले लिया मैंने? -5, ये आ जाएगा 5 और ये -5 होगा, तो 5 -5 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये ऐसे आप सारे नंबर्स लेंगे। इसके लिए बताइए, मॉड x की वैल्यू x से छोटी कब होगी? तो x मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए? हाँ, मॉड x की वैल्यू मेरी x से कम है तो मेरा x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए? बताइएगा, कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए?
सुनिए x1 ले लिए और ये 1 हो गया। क्या 1 1 से छोटा होता है? क्या 2 2 से छोटा होता है? तो क्या मुझे पॉजिटिव में कोई नंबर ऐसा मिलेगा जिसके लिए x जो है x से छोटा होगा? अब नेगेटिव वाला ही बचा। क्या -1 इसको ले लें, इसको -1 का क्या हो जाएगा? -1 का 1 हो जाएगा और ये -1 रहेगा। तो क्या 1 -1 से छोटा होता है? नहीं बड़ा होता है। 1 -1 से इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे -∞ से 0 तक भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, 0 से ∞ तक भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही। तो जब कोई वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है तो x बिलोंग्स टू x बिलोंग टू 5। आया x बिलोंग टू पक्का, ठीक, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन करने के बाद फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ और ग्राफ वाली उनको देखेंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज इसका हो गया। ग्राफ की प्रॉपर्टी हाँ, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी हो गई मॉड की। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि इस पे बेस्ड होगा और फिर करेंगे ग्राफ की प्रॉपर्टी, फिर उसके क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसी बात पे चलिए क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या जा रहा है। x² - 2x - 3। हाँ, x² - x, अरे आप भूलवा दी, मैं क्या क्वेश्चन देख के आया था। क्वेश्चन क्या लिखा है आपके असाइनमेंट में? x² - 2x - 3। अच्छा, x² - 2x - 3 -2x - 3 mod x + 6 ये है लेस देन 0। आपको बताना है कि x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा। ठीक है, आपको बताना है x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है अपना, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। ओहो, ये पैर में फंस जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, x - 1 - 5। दूसरा क्वेश्चन है mod x - 1 - 5 और = 7। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है अपने पास, ये दो क्वेश्चन है ना, इनको करेंगे हम लोग। पहला वाला तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, पहले वाला बताइए, तब तक दूसरा वाला हम बताते हैं फिर। हाँ, पहले वाला आप कर सकते हो, वे भी करवाई तो है वो। पढ़ाए थे पिछली क्लास में, नहीं था ना? पिछली क्लास में पढ़ाए थे, कैसे करेंगे? थोड़ा सा पीछे देखते हैं। देखिए, अरे नोट्स आपकी, कॉपी आपकी, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? प्रॉपर बना रहे हैं ना नोट्स? हाँ, इसमें भी कर रहा है अलग से। ठीक है, फिजिक्स की भी अलग ही बनाइएगा। तीनों की है हमारे पास, तो हाँ हाँ, मतलब मिक्स करके सब्जी मत कर दीजिएगा। नहीं उसमें भी अलग नहीं है, सारी स्पाइरल है। हाँ, स्पायरल में आप पेज भी ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमेशा नोट्स स्पायरल ही यूज़ करना चाहिए। वाइट वाला नहीं है, तीनों अलग है। बना लो, अभी मैं बना लो। यही कर लेता हूँ। क्या इसको करा जा सकता है? इसको करा जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं इसके फैक्टर्स में तोड़ सकता हूँ। काम फंसाएगा कौन? नीचे वाला। काम फंसाएगा कौन? नीचे वाला। लेकिन आपको ये पता है कि अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मैं इसको इधर 0 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और अगर x की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मुझे इसको पोल्स लेना पड़ेगा, मुझे इसे पोल्स लेना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे ज़रा देखता हूँ, 6 एक पॉजिटिव नंबर है, ऐसा आप कह रहे हैं। x के अंदर कोई भी नंबर आ जाए वो भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ेगा तो पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल ये क्या होगा? ओवरऑल ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? तो पॉजिटिव नंबर को इधर 0 से मल्टीप्लाई कराने में कोई बुराई? तो यहाँ से हो जाएगा x² - 2x - 3 लेस देन, अरे नहीं आया, गुड। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, क्या वो नंबर 3 और 1 होंगे? तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 3x + x - 3, अरे हाँ या ना, लेस देन 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? वो कहाँ है? यहाँ तो x है,
x माइनस 3 और यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, 1 क्या बचेगा, इज लेस देन। अब क्या कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको उठा लिया जाता है, पहले नहीं लिखते, और ये लेस देन 0। ठीक है, अरे कॉमन को उठा लिया जाता है, इसमें क्या है ना, कॉमन जहाँ लिखे उसको उठा लीजिए। ठीक, अब यानी कि ये वैल्यू मुझे बतानी है कहाँ से कहाँ बनेगा। एक मेरा बनेगा -1, दूसरा बनेगा 3, ये प्लस ये माइनस, ये कौन सा रीजन, अरे लेस देन 0 वाला। तो x की वैल्यू मेरी बिलोंग करेगी कहाँ से कहाँ, -1 से 3 आया, अरे आया, गुड। ठीक है, ये आप नोट करिए, ये तो ऐसे ही हो रहा है, वैसे ही हो। यही का रूप हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो टॉपिक में कनेक्ट कराता जा रहा हूँ, और इसीलिए आपसे कहा है ना कि हर क्लास में रहिए, टॉपिक कनेक्ट होता चला जाएगा, धीरे धीरे आप टिपिकल चीज़ें भी आराम से समझ जाएंगे। अब जैसे कोई आएगा तो उसको बेसिक नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना मुझे, अब उसके लिए सेट्स फिर तैयार होगा, जहाँ से जो जुड़ेगा वो वहाँ से पढ़ेगा। और मैं धीरे धीरे करते करते सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगा। जैसा ही रहेगा। हाँ, दोबारा कहेंगे तो कभी भी रिवाइज करना आप रिवाइज कर सकते हैं, जिसको देखना है देख सकता है ना। देखिए, सीखने का मज़ा क्लास में बैठ के ही आता है, मानिए इस बात को। जो ऑनलाइन देखेगा, मैं बता दे रहा हूँ, सुन भी रहा होगा मुझे, जो देखेगा वो मज़ा नहीं आएगा, उसको ये फील नहीं आएगी जो ऑफलाइन में आपको आ रही है। ठीक, लेकिन हाँ, सिखाने के लिए बहुत है ये लेक्चर, बहुत कुछ सिखा देगा। हो गया, अब इसको करिए, मॉड ऑफ x -1, ये है मॉड, फिर x, फिर -1, फिर मॉड, फिर -5, ये 7 के बराबर है नहीं है। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। मॉड x की वैल्यू मेरे 7 के बराबर है, मॉड x की वैल्यू मेरी, यानी कि अगर मेरा मान लीजिए मॉड x 7 है, बहुत सिंपल सा केस पूछ रहा हूँ, मॉड x अगर मेरा 7 है, मॉड x 7 है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -7 हो सकती है, +7। यही दो हो सकती है। इसका मतलब अगर ये है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x = -7, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ से एक मॉड हटा दें, अरे ये बड़े वाले मॉड को हटा दें पहले। ऐसे तो सॉल्व करेंगे, लड़ाई करने जाते हैं तो कैसे करते हैं, पहले जो सामने खड़े हैं उनको मारेंगे, उसके बाद जो अंदर उसको मारेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि भैया बगल हो जाए थोड़ा मार के आ जाने दे, ऐसा नहीं होता ना। पहले जो सामने उसको तोड़ेंगे, उसके बाद अंदर जो है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो इसको हटाने के लिए मैंने इस वाले मॉड को हटाया, तो मेरे पास बचा x -1 का मॉड -5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -7, -7। ठीक है, मॉड हटाने के बाद ये हो गया। हाँ, मॉड हटा दी यहाँ पे। अब इस पूरे की, अगर इस पूरे को मैं p बोल दूँ, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ p की वैल्यू 7 है, यानी कि p की वैल्यू है तो -7 होगी, या तो सही है कि गलत है। ठीक है, ऐसे समझ गए। अब ये -5 को उधर भेज दे तो कोई बुराई, तो यहाँ से हो जाएगा x -1 का मॉड = -5 -7 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और +7 में ऐड होगा तो 12, 7 + 5 12, है ना। या एक बार इसको -7 से करेंगे, मैं 2 बार लिखूँ, उससे बढ़िया आप कॉमन लगा के एक ही बार में लिख सकते हैं। ठीक, -5 और ये -7 तो -2, -5 जब ये 7 के बराबर होगा तो यहाँ से 12। ठीक है, या ये वैल्यू है तो 7 के बराबर होगी तो मुझे मॉड x -1 की वैल्यू उसके बराबर मिलेगी, -7 के बराबर होगी तो ये मिलेगा। ठीक है, अब सुनिए, इन दोनों में से मेरा एक आंसर नहीं है। कौन सा आंसर नहीं है, मॉड x -1 -2 के बराबर भी है, मॉड x -1 12 के बराबर भी है, तो कौन सा मेरा आंसर नहीं है। मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव कौन, तो मॉड तो -2 यहाँ पे आंसर नहीं है, तो -2 को कट कर दें, यानी कि मॉड x -1 आ रहा है कि नहीं समझ में, थोड़ा बहुत। ठीक है, मॉड x -1 = यानी कि ये अंदर वाली जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, ये मॉड हटाएंगे तो x -1 = या तो +12 होगी, या तो प्लस लगाने कोई मतलब नहीं, या तो +12 होगी, या तो
-12 है ना। अरे अंदर वाली वैल्यू है जो है +12 के बराबर होगी तो भी 12 आएगा, -12 के बराबर हुई तो भी 12 आएगा। -1 को इधर भेजेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 13 -11। समझ आया थोड़ा बहुत, पूरा बढ़िया, नोट कर लीजिए। हाँ इसका आंसर ये होगा और एक इसी बात पे क्वेश्चन और करेंगे बस, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। इसके बाद आप भी फ्री, मैं भी फ्री। 1/x - 2 1 है मॉड में तो नहीं है, x - 2 ये पूरा का मॉड है और लेस देन है, नहीं ग्रेटर देन है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर फ्री हैं। इसको मिटा देते हैं वरना सूख जाता है। ठीक है, मिटाना तो है ही। इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन करना हम लोगों को, उसके बाद अपना हो जाएगा सब कुछ। 1/mod x - 2 ग्रेटर देन 1। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपके पास, 1/ पूरे का मॉड है x - 2 मॉड, और ये ग्रेटर देन था, लेस देन, ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो 1 का मॉड कितना होता है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, mod ऑफ a/b इज इक्वल्स टू mod a/, प्रॉपर्टी नंबर 3 तुरंत देखिए क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, mod ऑफ a/b क्या होता है, वो होता है mod a और mod b, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास mod ऑफ और ये हो जाएगा माइनस mod ऑफ ये, ग्रेटर देन 1 का मॉड कितना होता है, और ये क्या है x - 2 का मॉड ग्रेटर देन, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, x की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, अगर नेगेटिव आएगा तो भी मॉड पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव आएगा तो कोई बुराई वाली बात, ठीक। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और साइन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, साइन भी चेंज नहीं होगा, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई हुआ mod x - 2। बहुत ध्यान से सुनिए, मेरे पास है, कह रहा है, इसी को उल्टा लिखते हैं, x - 2 इज़ लेस देन 1, अरे यही बात है ना, ठीक है, 1 से छोटा है ये, बस मैंने इधर ऐसे लिख दिया, mod x - 1 1 से छोटा है, mod x - 1 1 से छोटा है। इसका मतलब आपको वो मैंने बताया था अभी प्रॉपर्टीज़ में 3 के कंक्लूजन में 3 केस लिखाए थे कि mod x इज लेस देन इक्वल टू a था, है ना, लेस देन इक्वल टू a, तो मेरा x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था, -a टू a, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जो मेरा x - 2 है वो बिलोंग करेगा -1 से, ओपन ब्रैकेट रहेगा, यानी कि x जो है मेरा -2 को यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, x जो है मेरा वो बिलोंग करेगा 1, और यहाँ से -2 उधर गया तो 3 नहीं आया। अरे जब ये जो था अंदर वाली चीज़ जब किसी से कम होती है, मान लीजिए 1 से जब कम थी mod x वाली वैल्यू, ठीक है, तो मेरी जो x था वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था, -1 से 1, तो वही तो मैंने लिखा है ना, ये चीज़ 1 से कम है तो -1 से 1 के बीच में, ठीक है, तो यानी कि x कहाँ से बिलोंग करेगा, तो इस -2 को यहाँ भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 और -1 1 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, यही होगा पक्का, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगली क्लास में और क्वेश्चंस देखेंगे और नए टॉपिक पे एंटर कर जाएंगे, ठीक। अरे चलिए नोट कर लीजिए, कहाँ गए वो, एंड कर दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे साथ।